हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकी ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे अगर हमें टास्क करने हैं, कुछ कंडीशन अगर हमारी ट्रू है या फॉल्स है, उसके बेसिस पे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना होता है। तो आज हमारी जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो है इफ़ एल्स इफ़। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एल्स कंडीशंस को हम इस तरह से 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो है सिंपली इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट्स में क्या होगा, एग्जीक्यूट कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। जो भी हमने कंडीशन इफ़ में दी है, अगर वो ट्रू होगी तो वो सेट ऑफ कोड, उसका जो भी हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमने उसमें कोई मैसेज सिंपली इको करवाया है तो मैसेज इको हो जाएगा। अगर हमने उसमें कुछ कैलकुलेशन की है या कोई और कोड किया है तो वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। एंड सेकेंडली इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो भी हमने सेट ऑफ कोड इफ़ में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज जो भी हम कोड एल्स में लिखेंगे वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। देन थर्ड वन इज इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं एंड हम सबको चेक करना चाहते हैं वन बाय वन, तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स इफ़ में क्या होगा, सबसे पहले हमारी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी जो हम इफ़ में लिखेंगे। एंड अगर वो कंडीशन ट्रू है तो जो भी सेट ऑफ कोड हम फर्स्ट इफ़ में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये एल्स इफ़ यानी कि सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। एंड हम एक से ज़्यादा एल्स इफ भी हम यूज़ कर सकते हैं एक ही कंडीशन में। तो जो भी हमारा एल्स इफ में जो भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी वो वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, सभी कंडीशंस अगर हमारी फॉल्स हैं, जो भी हम इफ़ एंड एल्स इफ में देंगे, तो फिर हमारा लास्ट में जो एल्स कोड है वो एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल असाइन कर लिया है मार्क्स, एंड उसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 50। अब हम इसमें इफ़ एल्स कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ़ एल्स कंडीशन सबसे पहले हम सिंपली अपना फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट। एंड इफ़ स्टेटमेंट्स को हमने लिखना कैसे है, सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड लिखेंगे एंड उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, ओपन एंड क्लोज बोथ टुगेदर। एंड उसके बाद हम करली ब्रेसेस लगाएंगे, ओपन एंड क्लोज, देन क्लिक एंटर। तो हमने जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो हम राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी कंडीशन एंड करली ब्रेसेस के बीच में हमारा आएगा सेट ऑफ कोड्स। तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने पास करना है इफ़ कंडीशन। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने कंडीशन पास करनी है, जो भी हम कंडीशन चेक करना चाहते हैं। एंड करली ब्रेसेस के अंदर हमारा आएगा सेट ऑफ कोड्स, जो भी हमने एग्जीक्यूट करना है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। यहाँ पे अब मैं कंडीशन में लिख लेती हूँ, लेट्स से मैं रिज़ल्ट चेक कर लेती हूँ कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 50 हैं, देन रिज़ल्ट इज़ पास। डॉलर मार्क्स, यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50 लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 हैं, इस केस में हमारा रिज़ल्ट हम प्रिंट करवा लेते हैं, इको करवा लेते हैं कि रिज़ल्ट हमारा पास है। तो ये हमने एक इको एक स्टेटमेंट, एक मैसेज प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे इको करवा लिया है कि अगर यूज़र के जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 हो तो वो पास है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे मार्क्स जो हैं 50 के इक्वल्स हैं।
लेट्स चेक द आउटपुट ऑन ब्राउज़र। यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है। एंड अगर मैं मार्क्स की वैल्यू को कर देती हूँ यहाँ पे 60, अभी भी मार्क्स जो है हमारे 50 से ग्रेटर हैं, तो रिज़ल्ट हमारा आउट पास ही आएगा। देन सेम मैसेज इज शोइंग हेयर। एंड अब मैं मार्क्स को कम कर देती हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे 30 कर देती हूँ, सेव। एंड अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि इफ़ कंडीशन हमने सिर्फ इफ़ कंडीशन यूज़ करी है। एंड इफ़ कंडीशन में अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा सेट ऑफ कोड जो है प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं इसके साथ ही। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ में जैसे आपको पता लग गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो रिज़ल्ट हमें रिटर्न करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, उस केस में क्या होना चाहिए? उस केस में हमें पता लगना चाहिए कि हाँ, हमारी कंडीशन, हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक एल्स भी करवा सकते हैं। कीवर्ड लिखना है सिंपली एल्स, एंड उसके बाद करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, एंड उसके बीच में कोई भी मैसेज। तो मैं ये सेम मैसेज यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और ये मैं यहाँ पे कर देती हूँ फेल। कि अगर जो है कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, यूज़र के मार्क्स 50 से ग्रेटर देन या 50 नहीं है, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या है? फेल। तो अब यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स थी, क्योंकि मार्क्स जो हैं 30 हैं, एंड हमने यहाँ पे चेक किया है कि मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 50 होने चाहिए, तो ही रिज़ल्ट पास है, अदरवाइज रिज़ल्ट इज़ फेल। तो अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट आ रही है फेल। तो ये हमारा हो गया इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। एंड नाउ अब हम चेक करते हैं इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो अब मैं इसे यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पे नाउ लेट्स से अब हम यूज़र को ग्रेड असाइन कर लेते हैं, एंड उसको ग्रेड चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ इफ़ तो यहाँ पे हमने इफ़ एल्स कंडीशन के लिए मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर ली हैं, एंड आप एक एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं एंड मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ मल्टीपल एल्स इफ कंडीशंस के साथ आपको ग्रेड कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे यूज़र के मार्क्स हैं हमारे पास, मार्क्स यहाँ पे 30 हैं, एंड अब ये 30 के लिए मार्क्स के लिए मल्टीपल कंडीशंस को चेक करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आंसर आएगा हमारा, अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट करेगा ये हमें। तो हमने यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन में हमने चेक किया है कि अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है, 90 है या 90 से अबव है, तो स्टूडेंट्स को जो है A+ ग्रेड मिलेगा। एंड अगर मार्क्स जो है 90 से कम है लेकिन 80 है या 80 से ज़्यादा है, तो उसे A ग्रेड मिलेगा। एंड अगर मार्क्स जो हैं, अगर मार्क्स 80 से कम है एंड 70 हैं या 70 से ज़्यादा हैं, तो उसे B+ ग्रेड मिलेगा। एंड मार्क्स 70 से कम है एंड 60 से ज़्यादा है या 60 हैं, तो उसे B ग्रेड मिलेगा, अदरवाइज़ उसको C ग्रेड हमने असाइन कर दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। यू हैव गॉट C ग्रेड, क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं वो है 30, एंड हमने 30 के लिए यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है, तो इसलिए ये हमें
जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है एल्स वाली, इसने हमें एल्स स्टेटमेंट में हमने जो लिखा है सी ग्रेड, तो इसने हमें वो मैसेज दिखा दिया है। अब हम अपने मार्क्स चेंज कर लेते हैं एंड मार्क्स कर देती हूँ मैं 85। अब हम चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। ये अब हमें ये वाला मैसेज जो एल्स इफ में फर्स्ट एल्स इफ है हमारा, वो वाली मैसेज प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं 85 हैं एंड यहाँ पे हमने रेंज जो डिफाइन किया है 90 से अबव होने चाहिए, 90 से सॉरी लेस होनी चाहिए एंड 80 से अबव होने चाहिए, 80 होने चाहिए या 80 से अबव। तो 85 जो है हमारा इस रेंज में आ रहा है, तो इसलिए हमें ए आउटपुट आई है। एंड इसी तरह से हम इसको एक बार और चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 69। अब इस बार हमें आया है बी। बी मतलब ये हमारी लास्ट वाली एल्स इफ कंडीशन। इसमें हमने चेक किया हुआ है कि मार्क्स जो है 70 से कम होने चाहिए एंड 60 से अबव। तो 60 या 60 से अबव, तो ये जो हमारे मार्क्स हैं 69 वो 60 एंड 60 से अबव एंड 70 से लेस वाली कंडीशन में जा रहे हैं। तो ये हमने ये वाला मैसेज हमें आ गया है, योर ग्रेड इज़ बी। तो ये हो गया हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। सो इफ़ एल्स कंडीशन इज़ डन एंड कोई अगर आपको क्वेरी है या कुछ कन्फ्यूज़न है, then you can ask me in comment. I will try to clear your confusion. That's all for the day. Keep watching, keep learning, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.